स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही दमदार पर्सनालिटी के जीवन की कहानी लेकर आई हूँ। वैसे मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ उनका नाता तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से है, लेकिन उनकी जो पहचान है आज उनके गानों की पॉपुलैरिटी की वजह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है। मैं बात करने वाली हूँ भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता गायक पवन सिंह के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक गायक के लिए उसकी जो आवाज़ होती है वो उसकी पहचान होती है, या फिर यूँ कहे कि उसकी आवाज़ ही उसके लिए सब कुछ होता है। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू होता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ ऐसी ही जादू भरी आवाज़ है भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता गायक पवन सिंह का। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत के एक ऐसे सुरमा है जिनकी पहचान उनके गानों की पॉपुलैरिटी की वजह से आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है। उनके जो गीत है लॉलीपॉप लागेलू, वो गीत हमारी जो प्रत्येक शादियाँ होती है, प्रत्येक पार्टियाँ होती है, लॉलीपॉप लागेलू गाने के बिना अधूरी लगती है। और गाने की इसी पॉपुलैरिटी की वजह से आज पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा जगत के लॉलीपॉप सिंगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से पवन सिंह एक साधारण से पवन सिंह से आज भोजपुरी सिनेमा जगत के लॉलीपॉप सिंगर बने। उनकी ज़िंदगी की कहानी कैसी थी, वो आज इस मुकाम पर किस मुसीबतों का सामना करते हुए पहुंचे हैं, उनकी ज़िंदगी की प्रत्येक पहलुओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं पवन सिंह के शुरुआती जीवन के बारे में। तो जब पवन सिंह के शुरुआती जीवन की बात करते हैं तो पवन सिंह का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले में। बचपन में ही उनको किताबों से ज़्यादा हारमोनियम बजाना पसंद था। वो हारमोनियम पर तरह तरह के धुन बनाते थे और उस वक्त के जो मशहूर गायक थे मुन्ना सिंह, उनके गाने को गुनगुनाया करते थे। कुछ दिनों आरा में रहने के बाद पवन सिंह अपने चाचा अजीत सिंह, जो कि खुद एक सिंगर थे, उनके यहाँ कोलकाता आ गए। पवन सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कोलकाता आने के बाद जो उनका गायकी का हुनर था वो काफ़ी ज़्यादा निखर गया था, क्योंकि वहाँ पर उनके जो मोहल्ले के लोग थे उनके ऊपर उनकी जो आवाज़ का जादू था वो पूरी तरह से चल चुका था। पवन सिंह जब अपने चाचा के साथ साइकिल पर बैठ करके जाते थे, अपने मोहल्ले से गुजरते थे, तो वो मुन्ना सिंह के गाने नथुनिया पे गोली मारे को गाते हुए जाते थे। और उस गाने को सुनने के लिए, पवन सिंह के आवाज़ को सुनने के लिए लोग अपनी अपनी बालकनियों में आ जाते थे। और पवन सिंह ये भी बताते हैं कि जब कभी वो नहीं जाते थे अपने चाचा के साथ तो लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते थे और उनके चाचा से उनके बारे में पूछते थे। और इन सारी बातों को जानकर पवन सिंह को अंदर से एक बहुत ही अच्छी जो उनके अंदर फीलिंग आती थी। उनको लगता था कि मैं इस क्षेत्र में आगे अच्छा कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ जो है लोगों को पसंद आती है, और यही बात उनको इस क्षेत्र में आगे काम करने के लिए बहुत ही प्रेरणा देती थी। और इसका असर यह हुआ कि पवन सिंह धीरे धीरे जो था कि वो गांव, उस गली के जो कोलकाता की गली में जो छोटे छोटे फंक्शन होते थे, जो मंदिरों में फंक्शन होते थे, उसमें वो पवन सिंह धीरे धीरे करके गाने लगे। और इस तरह से उनका पॉकेट खर्च भी आने लगा और उनका जो गायकी का जो हुनर था वो दिन ब दिन निखरता चला गया। लेकिन अभी तक जो उनकी जो गायकी को एक दिशा नहीं मिली थी। वो अभी तक छोटे छोटे फंक्शन और मंदिरों के फंक्शन में ही गा रहे थे, लेकिन उनको वो दिशा की अभी भी तलाश थी जो उनको अपने मुकाम, उनके मंजिल तक ले जाती। फिर एक दिन जब पवन सिंह मंदिर के एक फंक्शन में गा रहे थे तो उस वक्त जो उनके चाचा थे अरिजीत सिंह, उनको उनके अंदर की जो गायकी की जो हुनर थी वो दिखी और उन्होंने पवन सिंह को अपने साथ कलकत्ता से वो आरा ले आए और वहाँ पर अपनी देख रेख में उनको संगीत की शिक्षा देने लगे। अब अपने चाचा से संगीत सीखने के बाद पवन सिंह ने अब अपने आप को जो एक स्थापित करने के बारे में सोचा, और जिसके लिए उन्होंने साल 1997 में अपनी पहली एल्बम निकाली जिसका नाम था ओढ़निया वाली। अब हमेशा की तरह जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो आपको पहली बार में ही मिल जाए। पवन सिंह के साथ भी यही हुआ। जब उनकी पहली एल्बम रिलीज हुई तो लोगों का जो रिस्पांस था उनकी एल्बम को लेकर के वो अच्छा नहीं रहा। लोगों ने उस एल्बम को और उस वक्त पवन सिंह की आवाज़ जो थी उसको लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। यह एल्बम कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन पवन सिंह ने फिर थोड़ा समय दिया और खुद की हुनर को और ज़्यादा निखारा, और उसके बाद साल 2005 में उनकी दूसरी एल्बम आई जिसका नाम था कांच कसेली। कांच कसेली एल्बम से पवन सिंह का जो करियर था वो चल पड़ा था,
क्योंकि इस गाने के जो बोल थे इसमें और पवन सिंह का जो अंदाज था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब अपनी इस एल्बम की सफलता के बाद लगातार छोटे छोटे जो गाने होते थे और लगातार अपनी गायकी के क्षेत्र में पवन सिंह लगातार सफल हो रहे थे। अपनी गायकी के क्षेत्र में कुछ नाम करने के बाद पवन सिंह ने अपने जो अभिनय का जो हुनर था उसमें अपना लक आजमाने का सोचा और साल 2007 में उनकी पहली फिल्म आई रंगली चुनरिया तोहरे नाम की। हालांकि यह फिल्म उनकी पहली एल्बम की तरह ही कुछ खास नहीं कर पाई। लोगों को उनका पहली एल्बम में जिस तरह से उनका जो लोगों को उनका गायकी का अंदाज नहीं पसंद आया था, उसी तरह से इसमें भी लोगों को उनका जो एक्टिंग था वो कुछ खास पसंद नहीं आया और पहली एल्बम की तरह पहली फिल्म भी उनकी फ्लॉप ही रही। लेकिन कहते हैं ना कि आप लगातार कोशिश करो तो आपको मंजिल मिल ही जाती है। जब साल 2008 में पवन सिंह ने लॉलीपॉप गाना बनाया, लॉलीपॉप एल्बम जब उन्होंने रिलीज किया तो वो रातों रात स्टार बन गए, क्योंकि जो लॉलीपॉप गाने की जो पॉपुलैरिटी थी वो रातों रात फैल गई थी। लोग लॉलीपॉप गाने के जो बोल थे और पवन सिंह का जो अंदाज था लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इस पॉपुलैरिटी के बाद जो पवन सिंह का जो स्टारडम था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। अब इस तरह से पवन सिंह का जो गायकी का जो लेवल था वो काफ़ी ऊंचा हो गया। अब गायकी में उनकी जो दिन प्रतिदिन जो थी उनका कामयाबी और भी ज़्यादा मिल रही थी। अब गायकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम करने के बाद पवन सिंह ने फिर से जो अपनी जो एक्टिंग का जो करियर जो उनका सपना था उसको फिर से पूरा करने का सोचा और उनकी एक और फिल्म आई जो कि दिनेश लाल यादव के साथ थी, प्रतिज्ञा, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। अब इस फिल्म की सफलता के बाद यूँ कहे कि इस फिल्म में को लोगों ने अब पवन सिंह के गायकी के साथ साथ उनकी जो एक्टिंग थी उससे भी लोगों ने दिल से स्वागत किया। अब अपनी गायकी में सफल होने के बाद, अपनी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के करियर में सफल होने के बाद पवन सिंह का जो एक जो सपना था उनका सिंगर बनने का, उनका गायक बनने का सपना, उनका हीरो बनने का सपना, वो सब अब पूरा हो चुका था। तो ये अभी तक जो बातें थी कि ये थी पवन सिंह की जो उनका जो करियर इस तरह से किस तरह से वो लॉलीपॉप सिंगर बने, तो ये सारी बातें थी जो जिसको पार करके आज पवन सिंह एक लॉलीपॉप सिंगर बने। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई कि पवन सिंह आज भोजपुरी सिनेमा जगत के लॉलीपॉप सिंगर कैसे बने। लेकिन लॉलीपॉप सिंगर बनने तक के सफर में पवन सिंह ने जिस चीज को मिस किया वह था उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा। इन सारी चीजों में पवन सिंह ने अपने एजुकेशन को कहीं पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि पवन सिंह को बचपन से ही पढ़ने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आज उनका जो गायकी का लेवल है वो उनकी एजुकेशन से कहीं बढ़कर है। तो अब बात करते हैं पवन सिंह के कंट्रोवर्सी से। तो पवन सिंह हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, कभी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपने करियर को लेकर। बात करें करियर की तो पवन सिंह के ऊपर कई सारे आरोप लगे कि वो डबल मीनिंग गाना गाते हैं और समाज में अश्लीलता फैलाते हैं। हालांकि ये सारी बातें बाद में कोई मायने नहीं रखी, लेकिन ये सारे आरोप जो थे वो पवन सिंह के ऊपर लगाए गए। बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ की तो पवन सिंह की शादी हुई साल 2014 में नीलम सिंह के साथ, लेकिन ये शादी भी काफी विवाद में रही, क्योंकि जब नीलम सिंह ने साल 2015 में सुसाइड कर लिया तो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा मीडिया में खबरें फैलाई गई। कई सारे आरोप पवन सिंह को लेकर भी लगाए गए, लेकिन बाद में ये सारे जो आरोप थे वो सारे के सारे खारिज कर दिए गए। फिर साल 2018 में 4 मार्च को पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ बलिया में शादी की। हालांकि ये शादी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह के अफेयर की जो खबरें थी उनको लेकर के काफी सारे जो विवादें थी वो मीडिया में आई। तो इस तरह से पवन सिंह तो बहुत सारे जो कंट्रोवर्सियां जो होती है पवन सिंह के लाइफ में, वो बहुत सारी कंट्रोवर्सियां उनके लाइफ में होती है। फिर जब साल 2014 में पवन सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन किया तो उसे लेकर भी काफी ज्यादा वो पॉपुलर हुए, काफी ज्यादा वो न्यूज में आए कि पवन सिंह ने पार्टी ज्वाइन की है। तो पवन सिंह के जो बात करें तो उनके जो कैरियर के साथ साथ उनकी जो कंट्रोवर्सियां हैं वो ताल में ताल मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर के चल रही हैं। जहां पवन सिंह तो वहां पे कंट्रोवर्सियां तो होती ही रहती है। तो दोस्तों हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहने वाले पवन सिंह के लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं। साल 2017 में उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का अवार्ड मिला, तो वहीं साल 2017 में ही उनको उनकी एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड मिला।
और साथ ही साल 2018 में उनको सर्वाधिक लोकप्रिय गायक का भी अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये थी पवन सिंह के जिंदगी की कहानी। ऐसे ही पर्सनालिटी के जीवन की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पर्सनालिटी के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए